विक्रम संवत 2081, दिनांक 14/6/2024, दिन शुक्रवार, योगाहार कार्यक्रम का 1138वां दिवस। आज की हमारी योग शिक्षिका, योग गुरु, हमारी मुख्य अतिथि के रूप में, योग गुरु के रूप में आदरणीय श्रीमती वैदेही मिथिलेश जी शर्मा, आप जिला नर्मदापुरम से हैं। आप पतंजलि महिला योग समिति की राज्य कार्यकारिणी एवं जिला प्रभारी हैं। आप आयुर्वेदाचार्य और नेचुरोपैथी, सिद्धा और चिकित्सा की अन्य कई विधाओं से के ज्ञान से परिपूर्ण है। आज हम हमारे योगाहार कार्यक्रम में, वैसे वो पहले भी उपस्थित रही हैं और सदैव हमारे योग को एवं चिकित्सा की विधाओं के लिए समर्पित हैं। नर्मदापुरम के आप निवासी हैं। आपको मैं आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करती हूँ। मिथिलेश बहन जी, आप आइए। सबकी ओर से आपको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप अपना योग सत्र आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ प्रणाम कर रखते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री को मैं कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। हमारे पतंजलि महिला, पतंजलि भारत सम्मान, सभी संगठन के सभी मुख्य केंद्र प्रभारियों को प्रणाम करते हुए इस संगठन योगाहार संगठन के सभी मेरे आदरणीय भ्राताओं को मेरा प्रणाम, मेरी आदरणीय सम्मानीय बहनों को प्रणाम करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में बनाते हुए घुटनों के अंदर, घुटनों से बाहर नहीं, घुटनों के अंदर, घुटने के ऊपर रखकर कोहनी हमारी उधर से लगी होगी, मार्गदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ मेरी आवाज से ऊंची आवाज में 3 बार गहरी लंबी सांस को लेकर के ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को आपस में ऊपर उठाकर आपस में घर्षण करते हुए हमारे नेत्रों पे रखें, चेहरों पे रखें, चेहरे की मालिश करें, आंखें खोलें। जैसा कि आप सब योग में पारंगत हैं और बहुत समय से योगाहार परिवार चल रहा है, बहुत अच्छे से आप योग से अनभिज्ञ नहीं है, पर योग के बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं उसे ध्यान में रखकर हमें योग करना है। योग करते टाइम हमें किस चीज का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी जब योग करते हैं, कपालभाति की, भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया, कुछ सूक्ष्मासन किए, इसमें छोटी छोटी सी सावधानियों को हमें रखना बहुत जरूरी। सर्वप्रथम हमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है उन्हें करना जरूरी, क्योंकि हमारे अंदर बात कहीं न कहीं रुकी हुई होती है और जब बात रुकी हुई होती है तो बात हमेशा ऊपर की ओर जाती है। हमेशा बात का खिंचाव, गैस का खिंचाव ऊपर की ओर होता है। तो हमें सर्वप्रथम योग में बैठने से पहले हमें गर्दन का प्राणायाम करना है। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में बनाकर बैठना है। घुटनों के अंदर हमेशा ध्यान रखें, घुटनों के बाहर हाथ इस तरह नहीं जाना, घुटनों के अंदर दोनों कोहनी हमारी उधर से लगी हुई हो और घुटनों के अंदर हो। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें। आप मेरे साथ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, गर्दन आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आप चाहे अगर ऐसा आपको चक्कर आने लगे तो आंख खोल के भी कर सकते हैं। बाएं दाएं, बाएं दाएं। कान को कंधे के ऊपर रखने की कोशिश करें। गर्दन बिल्कुल ढीली कर दें, गर्दन पूरी ढीली करें ना, कान को कंधे के ऊपर रखें। और इस चीज का, इस चीज की सुनते भी जाए, आप ध्यान में भी रखें कि हमें जब कान इस तरह गर्दन का व्यायाम करना है तो बैठ के करेंगे आप, तो बैठ के कान को कंधे के ऊपर रखना है इस तरह। और खड़े होके जब हम गर्दन के व्यायाम करेंगे तो खड़े होके हमें इस तरह करना, बैठ कर इस तरह से गर्दन का व्यायाम नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको सर्वाइकल, पीछे बैक पे और साइटिका होने की संभावना हो सकती है। इसलिए बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। बाएं तरफ से पीछे ले जाओ, गोलाकार चक्र बनाओ। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो, विश्राम। गहरी लंबी श्वास लेकर के नासिका से श्वास लेना है और दोनों गाल को गुब्बारे की तरह बनाना है और चबाओ। 1 2 3 4 5। निकल जाओ। वापस नासिका से श्वास को भरो, बाएं दाएं, निकल जाओ। पुनः भरो, दाएं से बाएं, पूरी ताकत के साथ कि हमारे गालों की मसल्स में हल्का सा दर्द होने लगे। कान, आंखें, नासिका और हमारे थायराइड ग्रंथि को ठीक करता है। हाँ, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, निकल जाओ। फिर से वापस भरो और
पूरी तरह से कुल्ला करना है, दांतों में प्रेशर देकर। ऊपर नीचे दाएं बाएं निकल जाओ। उन्हें भरिए। आप धीरे धीरे कुल्ला करना, धीरे धीरे, आराम आराम। बहुत अच्छे, बहुत निकल जाइए। वापस एक बार पुनः भरिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं और चबाइए। निकल जाइए। मुंह खोलिए और मुंह खोल के चबाइए। हमारी पूरी ये ग्रंथियां थोड़ी खिंचाव होने लगे, कानों के इधर से खिंचाव होने लगे, हल्का हल्का। हाँ, चबाइए। बहुत अच्छे। लार बनने लगी, आप निकल जाइए। नीचे का जो जबड़ा है हमारा, दाएं बाएं। बहुत अच्छे, निकल जाइए। दोनों हाथों को आपस में गर्म करिए, कान के ऊपर रखिए, पूरी तरह से बंद करिए। 1 2 3 4 5। ये हमारे मस्तिष्क के पूरे जो हमारे ब्लॉक है वो खोल देता है। अगर आप 10 से 12 बार इस तरह करेंगे तो आपके मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। आप पहले टेस्ट देखिए कि आपका मुंह कैसा है, और अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो मुंह में स्वाद अलग बन जाएगा। चलो, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दीजिए। 1 सेकंड रुकिए। बहुत अच्छा। अब हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। पहले गहरी लंबी श्वास लें और छाती में भरें, पूरी शक्ति के साथ छोड़ते जाएं, और कोशिश करें कि देखें, हमारे छाती के ऊपर हाथ रखें, छाती को बाहर की ओर होना, इस तरह चलना है। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वासों की गति इस तरह होगी। सामने श्वास जब भरेंगे, छाती सामने की ओर, छोड़ेंगे पीछे की ओर। हाँ, करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, रुक जाइए। अब हमें श्वास को, फेफड़े हमें तैयार है। श्वास हम जब भस्त्रिका का आदान प्रदान करते हैं, श्वास और प्रश्वास लेते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर में हम हमारे फेफड़े को हम स्वस्थ तंदुरुस्त करते हैं। तो फेफड़े के साथ हमें होता क्या है कि जब हम भागते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो हमारी श्वास भर जाती है, और श्वास भरने के साथ फिर हम बहुत इस तरह से श्वास लेते हैं। तो हमें फेफड़े को जहां जहां, जैसे सामने हमारे फेफड़े ये तो हम चला रहे हैं, लेकिन आजू बाजू से जहां भी कफ जम जाता है वहां दिक्कत होती। अब हमें श्वास को लेना है, और जिस तरह से हम रोते हुए जब छिसकते हैं, जब हम रोने लगते हैं तो रोते टाइम हमारे छिसकना हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हम सिसकते हैं। उस तरह से हमें श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास गहरी लंबी ले लीजिए, और सिसकते हुए श्वास को नासिका से छोड़िए।
जब सिसक देंगे तो हमारे फेफड़े कंपन होगा। वाइब्रेशन के साथ श्वास को लीजिए, वाइब्रेशन के साथ छोड़िए। हाँ, सिसकना में उदाहरण के लिए बता रही हूँ। फेफड़े को वाइब्रेशन करिए और छोड़िए। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। आप कितना ही भागेंगे, कितना ही दौड़ेंगे, कितनी सीढ़ी एक सांस में चढ़ जाएंगे, आपकी श्वास इसको नहीं करके बढ़ेगी। बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा कैसा है, इसको करके बताओ। आप जो बोलने से समझ में नहीं आ रहा। श्वास को भरो, वाइब्रेशन करो, फेफड़े को वाइब्रेशन करो। जैसे हम रोते हुए सिसकते हैं ना, छोड़ दो। रोते हुए सिसकते हैं श्वास को भरकर। बहुत अच्छे। इसे भी 10 बार करना है। फेफड़े को वाइब्रेशन के साथ करना है। आप हमको पूरा दिख रहे हो, आप करके बताओ ना। भैया मैं करके ही बता रही हूँ। ऐसा उसमें कुछ ज्यादा देखने का है नहीं ना। सांस व भस्त्रिका में जो करते हैं, आपको सांस भर के रोक ना भरे, उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा, बस इतनी सी बात ही है। आपको सांस फेफड़े में भर के वाइब्रेशन करना है, फेफड़े को हिलाना है। जिस तरह से हम रोते हुए सिसकते हैं ना, जैसे छोड़ देना है। छाती को हिलाना, फेफड़े को वाइब्रेशन करना है हमें, और सांस को छोड़ देना है। इस तरह से 5 से 10 बार करना है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, बैठ जाओ। दोनों हाथ हमारे सामने, और बायां हाथ पीछे जाएगा, दाहिना हाथ हमारा कंधे पर प्रेशर देते हुए इस तरह। एक, बीच में सांस लेते हुए, बीच में जरूर रुकना है हमें, इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को थोड़ा सा नीचे लाना है, कंधे के नीचे चलने देना है। गर्दन सीधी, गर्दन सीधा, कंधे से नीचे दबाव देते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। दोनों हाथ सीधे पलटा लीजिए, उंगलियों को धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। अब उंगलियों की घड़ी बनाते हुए पूरी मुट्ठी, अंगूठा बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, अंगूठा अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों को कोहनी सीधी। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ खोले। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। मुट्ठी बंद करें। 1, 2, 3, 4, 5। मुट्ठी खोले। 1, 2, 3, 4,
5, दोनों हाथ राइट साइड में, 1 2 3 4 5, मुट्ठी बंद करें, 1 2 3 4 5, मुट्ठी खोले, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ कंधे पर, दोनों कोहनी सामने मिलाते हुए गोलाकार चक्र, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, दोनों हाथ घुटने पर और कंधे चलाना, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, बाया कंधा कान से लगाओ, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ दो, दाहिना कंधा श्वास भरते हुए श्वास छोड़ दो, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। दाहिने हाथ को बाएं कलाई से इस तरह, जो हमारा उठा हुआ भाग है उसको पकड़ना है इस तरह, और हाथ पीछे, हाथ को पीछे बांधना है। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो, नासिका पर जमीन पे लगाओ, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे टिकाते हुए, और 1 2 3 4 5, हाथ चेंज कर लो, बाया हाथ दाहिने हाथ के जो ये उठा हुआ भाग इसको पकड़ना, वापस हाथ पीछे, और श्वास को लीजिए, छोड़ दीजिए। दाहिनी तरफ कान को घुटने के ऊपर रखने की कोशिश करिए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। ये हो गया हमारे गर्दन से ऊपर, कंधे और हमारा उधर। थोड़ा पेट खोल लीजिए, सबसे पहले बाएं पैर को उठाइए और अपने नासिका के सामने श्वास को भरते हुए रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, वापस 1, दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। बाया पैर उठाइए श्वास भरते हुए, 1 दाहिना, 2 3 4 5, आप दोनों पैर, 1 2 3 4 5, बाया पैर फिर से उठाइए और थोड़ा सा इस तरह से घिसते हुए ऐसे पटकिए, 1 तो ये हमारे साइटिका और वेरिकोज वेन जो हमारे पैरों में हो जाती है उसके लिए, अगर ये आपने सूक्ष्म व्यायाम करा, कभी भी वेरिकोज वेन या साइटिका कभी नहीं होगा, या पैरों में दर्द। 1 2 3 4 5, दोनों पैर, 1 2 3 4
5। बहुत अच्छे। मुट्ठी बनाइए हाथों की और बाईं तरफ से एक, घुटने के ऊपर से 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलिए। दोनों हाथ, दाहिना हाथ बाएं अंगूठे को पकड़ते हुए मेरुदंड आपका सीधा रहे। हाथ जो बाया पीछे दायरा उसे देखते हुए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को घुटने के पास रखिए और पीछे ले जाते हुए उठाते हुए ऊपर 1। पतवार की तरह हमें चलना। मेरुदंड सीधा, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। मुट्ठी ना खोलें अभी। दोनों हाथ सामने, छाती के सामने और 1 2 3 4 5। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखें, घुटने को पकड़े। इन छोटी छोटी चीजों को जैसे आपने घुटने के ऊपर इस तरह से पकड़कर और फिर पैर को घुमाना है। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपने घुटने को नहीं पकड़ा है या यहाँ पकड़ा है या छोड़कर इस तरह करा तो आपके पैरों में दर्द निश्चित है। दर्द भी हो जाएगा और माइनर क्रैक भी आ सकता। पर घुटने को अगर इस तरह पकड़ के और आप पैरों को इस तरह चलाएंगे, आप कितना भी चला लोगे फिर कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बाहर की ओर खींचिए, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर। फिर वापस एक राउंड लगाइए, 1, फिर वापस विपरीत। बहुत अच्छे। घुटने को थोड़ा सा दबाव दीजिए और नासिका से लगाइए। 1 2 3। पैर को उठाइए बच्चे की तरह। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। दूसरा पैर घुटने पे हाथ रखिए और राउंड लगाइए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बाहर की ओर खींचिए, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर। फिर वापस एक राउंड लगाइए, 1, फिर वापस। बहुत अच्छे। घुटने पे बल दीजिए, जमीन को टिकाइए, नासिका से लगाइए। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए 1 2 3। उठाइए, 1 2 3। दोनों पैरों को आपस में करिए, हाथों की कैंची बनाइए और 50 तक गिनती बोलिए। तब तक निश्चित करना है, सभी को करना है। इससे आगे आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैदिक योग में बताया जाता है कि इतनी इतनी देर सभी को करना है। बहुत अच्छे। ये हमारा प्रशिक्षण शिविर है, इसलिए इसकी अवधि हम उतनी ही देर करेंगे। आप इसको बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब हमारा हो गया है गर्दन का, हमारे पूरे फेस का, मुंह का और
कंधे का, हमारे उदर का और हमारे पैरों का। अब आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार है। आपके अंदर जहां भी अगर बात रुक गई है, कहीं रुकी हुई होगी, वह आपकी निकल गई है। अब आप कपालभाति 1 से 1.5 घंटे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि होता क्या है, जैसे हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति करने में अगर हमारे अंदर कहीं न कहीं बात रुकी है तो हमें थोड़ा सा दर्द जरूर होगा। कपालभाति से फायदा तो होगा ही, लेकिन पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करके हमारे अंदर की पूरी वायु को निकालना है और फिर कपालभाति करना। अब आप कपालभाति में 1 घंटे भी बैठेंगे तो भी आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, ना कोई दिक्कत ना होगी, कोई परेशानी। इसलिए हमें अब कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति हमारी नाभि से स्ट्रोक लगाते हुए पूरी तरह से झटके के साथ नासिका के माध्यम से बाहर छोड़ना है और हर सांस को आप ओम के उच्चारण के साथ एक मनके की माला की तरह जपना है। हमें ये ध्यान रखें, मेलकट सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, वायु मुद्रा में ही बैठना है। हम घुटनों के अंदर, मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ घड़ी के सेकंड कांटे की तरह हमारी बात देना है और चलते जाना है। कपालभाति का अभ्यास। भाई साहब, हनुमान चालीसा आप लोग जो भी बोल रहे हैं बोलिए, पाठ करिए। जी, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो हमारे सदन में आज आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी दिख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं जी, आमंत्रित है। मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, तो और किसी को आमंत्रित कर लिए आदरणीय बहन जी। ठीक है, तो मैं बैठा हूँ फुर्सत। जी जी जी, रामकृपाल पटेल भाई साहब, स्वागत है। चलो चलो, निकालियो किताब। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं सर रेलवे से? नर्मदापुरम आ रहा है। तो सभी जनों को ओम। सीधा योगाचार्य बहन जी के पास आ रहे हैं हम, आदरणीय बेदही जी के पास। तो कपालभाति हो गई शुरू। चलो, माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, पूरे सदन को नमन करते हुए हनुमान चालीसा का जो है वाचन। पूरा खुले। चलिए, ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बर न हो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बौद्धहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। वाल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराजस वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यमि कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव मह कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतिबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। बातों को आपस में चर्चित करें। सर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैं बोल ले।
नाभि को देखें और दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें। नाभि के दाएं बाएं सांस को गहरी लंबी ले, छोड़ दे और आगे झुके। ऊपर देखें, सांस को भरते हुए। जिनको अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, उन्हें मंडूक आसन में कपालभाति कर सकते हैं। बायां हाथ कटोरी नुमा बनाकर नाभि के ऊपर रखे, दाहिना हाथ उसके ऊपर और पुनः श्वास लेकर छोड़ दें। वापस दाहिना हाथ कटोरी नुमा बनाए, नाभि पर रखे, बायां हाथ उसके ऊपर, वापस दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और नासिका को जमीन पर लगाते हुए सांस को भरते हुए वापस 1 2 3। थोड़ा सा पैर में देख दें और छाती और पेट जमीन पर टिका हुआ हो। दोनों हाथों को छाती और पेट जमीन पर टिका हुआ हो, नासिका जमीन पर हो और थोड़ी देर रुकिए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। दोनों हाथ सीधे हो। उठते टाइम कोशिश करें कि आप दोनों हाथों को अपने बल के ऊपर उठाएं। आपको इस तरह से ऐसे करके ना उठे, कोशिश करें। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा पूरी बॉडी का आप पर्वतासन की तरह हो जाइए। इस तरह घुटने जमीन पर टिके हुए हो और हाथों की स्थिति ऐसी रखिए कि हाथ आगे आएंगे तब भी आपके हाथ इस तरह से होंगे, पीछे जाएंगे तब भी आपके हाथ वहीं पे होंगे। हाथों को जो जमीन पर टिकाए हो उनकी स्थिति आप देख कर ले, इसके बाद उसे हाथों को नहीं उठाना है। चलो, श्वास को भरते हुए नासिका को जमीन पर लगाइए। 1 श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे आ जाओ, आगे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5। आप थोड़ा नाभि को जमीन पर टिकाते हुए और नासिका को जमीन पर लगाते हुए इस तरह से फिर उठ जाए भुजंगासन में, फिर मांद्रे आसन और शस्त्रासन। 1 वापस नाभि को जमीन से लगाते हुए, नासिका को जमीन से लगाते हुए भुजंगासन, मांद्रे आसन और शस्त्रासन। 2
वापस 3, वापस 4, वापस 5, बहुत अच्छे। वापस आइए, बायां पैर सामने रखिए, उसके ऊपर रखिए छाती और नासिका को जमीन पर लगाइए इस तरह। दूसरा पैर बायां, दायां पैर छाती को रखिए, नासिका को जमीन पर लगाइए। 2, 3, 4, 5, बहुत अच्छे। थोड़े पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेटकर बाई करवट होइए और पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ा सा जब हम पेट के बल करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, आसन प्राणायाम, तो पीठ के बल भी करना है हमें। लेट जाइए, पैरों की स्थिति बाहर की ओर खुली हुई हो, हाथ आसमान की ओर हो, खुले हुए हो। बायां हाथ उठाइए, ऊपर ले जाइए, जंघाओं के ऊपर रखना। दाहिना हाथ ऊपर ले जाकर जांघ के ऊपर रखिए। इस सूक्ष्म व्यायाम में पूरी बॉडी के हो जाएंगे आपके। हाथ को ऊपर ले जाइए, 1, जांघ के ऊपर रखिए, 2, 3, 4, 5, दोनों हाथों को सामने, 1, 2, 3, 4, 5, बायां पैर उठाइए, 1, दाहिना, 2, 3, 4, 5, दोनों हाथ जो दोनों जंघाओं पे रखे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत अच्छे। दोनों हाथ को खोलिए, बायां पैर पहले मोड़िए, दाहिना पैर मोड़िए और मरकट आसन का पहला अभ्यास। दोनों पैर हमारे कूल्हे से लगे हुए हो, दोनों हाथ आसमान की ओर, छाती के दाएं बाएं और कमर के नीचे का भाग बाईं तरफ, कमर के ऊपर का भाग दाहिनी तरफ। पूरी तरह से मोड़ दीजिए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। 1, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। थोड़ा सा पैर में गैप दीजिए, घुटने आपके एड़ी को टच करें। 1, 2, 3, 4, 5, दाहिना पैर खोल लीजिए। बाएं पैर को आपको हाथों की कैंची बनाकर और नासिका से लगाना है। बायां पैर पवन मुक्तासन, दाहिना पैर बहुत अच्छे, दोनों पैरों से बहुत अच्छे। दोनों हाथों को एक बार खोलिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए और वापस से पुनः पैरों को दोनों को मोड़कर और दोनों हाथों को फिर से कैंची बनाइए और पूरी पीठ की मसाज करिए। जहां हमारा गैस का पॉइंट है, हमारे दोनों कूल्हे के नीचे मेरुदंड का लास्ट, वहां गैस का हमारा वो पॉइंट होता है। ऐसे अगर हम आप लेटते हैं तो वह जमीन से नहीं टिक पाता है। इसीलिए आपको अगर गैस की समस्या है
तो भोजन करने के बाद आपको भद्रासन में बैठने के बाद कुछ देर जमीन पर आप इस तरह करेंगे। भोजन करने के बाद भी आप इस तरह से पैरों को हिलाते हुए इस तरह से अगर जमीन पर आकर आप लेट जाते हैं तो आपका जो गैस का पॉइंट है जहां पर वो जमीन से टच हो जाएगा और गैस नहीं बनेगी। आप खाली पेट भी आप लेट सकते हैं और भोजन करने के कुछ देर बाद भी इस तरह आप करेंगे, आपको गैस कभी नहीं बनेगी। तो आपको दोनों हाथों की कैंची बनाकर और थोड़ा सा 1 2 3 4 5 बढ़ गए, 1 2 3 4 5 हाथ पैर खोल दीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट का विश्राम, श्वासों की गति को सामान्य चलने दीजिए। हाथ पैरों की झंझनाहट, श्वासों की गति को तेज जो धीमी हमें करना है, सामान्य करना है। आंखें बंद, हाथ पैरों को थोड़ा सा आराम, थोड़े से पैर में गैप दे। हथेलियां हमेशा जब आप पीठ के बल लेटे तो हमेशा आसमान की ओर खुली हुई हो। परम पिता परमेश्वर से हमें धन्यवाद देना है, प्रत्येक अंग को निहारते हुए और एक प्रार्थना करते हुए, है परम पिता परमेश्वर, मैं इस संसार में पूर्ण होकर आया हूँ, मैं अभी भी पूर्ण हूँ। मेरी मानसिक शारीरिक स्थिति पूरी पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ, मैं आरोग्य हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस संसार में भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस सुंदर राष्ट्र में जन्म दिया है, एक सुंदर समाज में जन्म दिया है, एक सुंदर परिवार में जन्म दिया है। परिवार में जन्म देने के साथ साथ मुझे एक सुंदर शरीर दिया है जो पूर्ण है, आरोग्य है। मैं ऋषि नहीं, मैं मुनि नहीं, मैं तपस्वी नहीं, मैं एक योग की साधना में बैठने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ। एक साधना रूपी एक क्षण आपका सानिध्य रहे, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मुझे पूर्ण आरोग्य प्रदान करे, ऐसी मेरे अंदर भावना बनाए रखे। हे परमपिता परमानंद, मेरे अंदर स्नेह, वात्सल्य, करुणा, प्रेम का संचार इसी तरह बना रहे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर किसी भी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल आदि इन दोषों से मुझे हमेशा दूर रखिए। मेरे अंदर यह विकार ना हो, मेरे अंदर स्नेह की धारा बहती रहे, प्रेम की धारा बहती रहे। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इसी भावना को हमारे अंदर रखते हुए दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, आपस में घर्षण करें, चेहरे पे लगाएं, प्रभु को प्रणाम करें, बाएं करवट लें और बैठें। गहरी लंबी सांस ले, छोड़ दे। दाहिना हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, बाई नाक से पूरी तरह से श्वास को भरना है नाभि तक, दाहिनी से छोड़ना है, दाहिनी से भरना है, बाई से छोड़ना है।
आपके हाथ दर्द करने लगे, आप हाथ चेंज भी कर सकते हैं। वायु मुद्रा में लगाइए, वायु मुद्रा में ही करना है हमें। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। करते जाइए और सुनते जाइए, आपको रुकना नहीं है। गुनगुना पानी पीना है, करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। गुनगुना पानी पीना है, एलोवेरा है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, आपको कुएं का पानी पीना है। कुएं का पानी आप कभी भी पी सकते हैं, दिन में जरूरी नहीं कि खाली पेट हो। जब आप एलोवेरा पी रहे हैं तो एलोवेरा और उनके बीच में आपको आधे घंटे का गैप रखना है। नाक में तेल लगाना है, नाक में तेल करके लगाना है, ऐसे गिराते हुए लगाना है। नासिका में एक एक बूंद तेल डालना है। तेल डालने के बाद आपको खींचना नहीं है। आप जब डालेंगे, अपने आप जितना नासिका तेल अपना अब्जॉर्ब कर लेगी, वो कम कर लेगी, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं। जब अगर आप खींचते हैं, तेल डालते हैं नाक में और खींच लेते हैं, उससे हमारे नासिका के तंतु टूट जाते हैं। इसलिए आप गर्दन थोड़ी ऐसी रखें, एक एक बूंद डालें, जितना ले लेगी नाक के अंदर, जितने जो सेल्स हैं वो पूरे ले लेंगे, जितने बहना है वो बह जाएंगे। फिर आप ये न कहें कि हमारा तेल बाहर होता है। खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सांस को लेना। पैरों के तलवे में आपको तेल लगा के सोना है। लौकी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना, इतना हमारे आहार में नियमितता रखना है। करते जाए। अनुलोम विलोम का अभ्यास अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें कि कपालभाति प्राणायाम भी आप करते हैं तो लगातार नहीं करना है। थोड़ी देर अगर आपने 1 घंटे का प्रण किया, जिसे 1 घंटे करना है, तो आपको 30-30 मिनट में रुकना है। आधे घंटे थोड़े व्यायाम करें और करें। आप लगातार 1 घंटे आपको कपालभाति नहीं करना, बीच में रुक रुक कर करना है, एक साथ नहीं करना। ऐसे अनुलोम विलोम भी आपको आप अपने अनुसार जितनी देर भी करना, पर थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर आपको करना है सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद रुकना है और फिर करते जाना। चलो अपना अभ्यास करना। अनुलोम विलोम के बाद पश्चात वायु मुद्रा में ही रखें और भ्रामरी का अभ्यास। तीनों उंगलियों को हमें आंखों पर लगाना और कान को हल्के से इस तरह बंद करना है। अंगूठों को कान में नहीं डालना। अक्सर कहीं होता क्या है, इस तरह से रख देते हैं। इन्फेक्शन का डर होता है। कान के पोरों के ऊपर आपने अंगूठे रखे और इस तरह बंद कर दिए। 3 बार भ्रामरी का अभ्यास
अंदर ही अंदर ओम का गुंजन करना है आपको। वहाँ लगा ना, यहाँ लगा, हाँ यहाँ सही रहेगा। नागन जी म्यूट कर ले आप, नागन जी म्यूट कर ले। धन्यवाद। आंखें बंद रहे, दोनों हाथ घुटनों पर, प्राणायाम। ओ को उठाइए और ओ को होंठ खोलकर माँ को होंठ बंद कर कर नाभि के ऊपर टिका दीजिए। ओम गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों हाथों को पुनः उठाइए, आपस में गर्जन कीजिए और फिरे फिरे चेहरे की मालिश। थोड़े से कान को नीचे से ऊपर दबाते हुए, हल्के से थोड़ा सा खींचते हुए और आंखें खोलिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हाथ अपनी ओर। ये बन गए हम सिंह, और हमेशा सिंह का काम क्या होता है? डराना। ये पोज हमारा क्या होता है? डराने का। तो डराने के लिए हमें हाथ अपनी ओर करना है, अपनी ओर मोड़ना है। डराना हमें अपने आप को है, दूसरे को डराना नहीं है। इसलिए हाथ अपनी ओर, दिव्या को बाहर निकालें और जहां हम बिंदी लगाते हैं दोनों नेत्रों से, कोशिश करें कि यहाँ पर देखें, जीभ बाहर निकालें और शेर की तरह दाढ़। वापस वापस। एक बार गर्दन नीचे और नीचे से दहाड़ते हुए ऊपर की ओर। गर्दन की मसाज और एक आप देखेंगे मैं दिख रही हूँ, जी जी बोर्ड दिख रहा है आपको? ये बोर्ड दिख रहा है? हाँ हाँ जी जी दिख रहा दिख है। रहा है जी। आप देख के मेरे साथ और पढ़ते जाना। ये पढ़िए आप, आपकी ओ आवाज को देख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। आ
ओ आ बोलते जाइए। आ आ ई ई ओ अब आप पढ़ना मेरे साथ। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है? आराम से दिख रहा है कि और पास करूं? हमको नहीं दिख रहा। देखिए, हाँ ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप ऊंची आवाज में बोलिए। ये और इनको मिला के बोलते जाइए। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा? कैमरा थोड़ा सही ढंग से फोकस करिए कैमरे को बोर्ड पर, तब दिखाई देगा। मेरे मेरे दांतों को बंद करिए। फिर बड़ी, फिर बड़ा एक को मिलाइए। बड़ा और हमको मिलाइए वाइब्रेशन करते हुए, वाइब्रेशन करते हुए। और इस तरह से हमें, इसलिए कि ये वैदिक रूप से हमारे एक थेरेपी में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। गले से लेकर आ से लेके अब तक, 1 से लेके 10 तक बिंदुओं के ऊपर जब हम वैदिक योग करवाते हैं, उससे हमारे अंदर के सारे सेल्स जो हैं वो जीवित हो जाते हैं, जो मृत होते हैं, जो कोशिकाएं वो होती है। जिन भाई बहनों की आवाज नहीं आ रही है, आवाज खराब है, आवाज अटकती है, उसके लिए भी यह थेरेपी से हम उन्हें योग करवाते हैं। इसलिए आप सबको अपने गधे के ऊपर हाथ रखिए, अंगूठा हमारे गधे पे लगा हुआ हो, आंखें बंद, प्रभु से प्रार्थना, गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमेश्वर, मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है मेरे राष्ट्र का ऋण उतारने की। मैं इस सेवा भाव में निष्कपट निर्मल मन से सेवा कर रही हूँ। हे महाप्रभु,
मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हो उसे क्षमा करें। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र आपको, हम सभी साधक भाई बहनों के साथ नमन वंदन प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सबके ऊपर इसी तरह आपकी मंगल वर्षा, मंगल कामना बनी रहे। हम पूर्ण हैं, हम आरोग्य हैं। बस इसी भावना के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए ओम प्रणाम। एक एक मिनट के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम किसी को दान देते हैं तो कोशिश हमारी ये करें कि हमारे दोनों हाथ, कभी आपको सभी को पता होगा, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सम्मानीय हैं, पर जहां मुझे जितनी जो जानकारी है वो देना चाहूंगी कि हम जब दान देते हैं तो कभी कभी हम एक हाथ से दान देते हैं, कभी देते हैं किसी को कि लो ये दान हो गया। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, दान हमेशा दोनों हाथों को मिलाकर देना है। दोनों हाथ मिले हुए हैं, कोहनी हमारी उधर से हो, उधर से लगी हुई हो, इस तरह से लगी हुई हो और इस तरह से दान हमें देना है। कोहनी हमारी उधर से लगी हुई हो और दान की स्थिति ये हो, ये कोहनी दोनों हमारे दोनों उधर से लगी हुई इस तरह, और दान की प्रक्रिया ये हो, इस तरह से दान दिया हुआ आपका पूर्ण प्रारब्ध में लिखा जाता है। ये वैदिक योग कहता है, मैं सब नहीं कहती हूँ। इसलिए दान एक हाथ से नहीं देना है, दान को दोनों हाथ से देना है। आपका पूर्ण 100 यज्ञ के बराबर दान होगा। चाहे आप कितना भी दान दें, इतना सा अन्न दान भी आपने दिया है और आपकी कोहनी उधर से लगी है तो वह दान आपका 100 यज्ञ के बराबर होता है। उधर हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है, नाभि को हमेशा माँ कहा गया है, तो माँ के समक्ष रखकर हमारे दोनों हाथों को इस तरह से दान देना चाहिए। आप सभी को प्रणाम करते हुए, जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा मांगते हुए, आप सबको सुप्रभातम, मंगलमय हो और प्रणाम। जी ओम, बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद। और आज भी हमने बहुत कुछ नया सीखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी ओम। भाई जी, बहुत सुंदर प्रयोग कराया बहन जी ने, नया नया तरीके से, बहुत सुंदर। खूब छान, खूब छान। सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर। आदरणीय मुन्नीलाल जी या रंजना जी है हो तो आगे कक्षा को बढ़ाएं। जी जी, धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन जी, बहुत सुंदर आज की आपकी क्लास। और अब हम दूसरा सत्र की तरफ चलते हैं, तो आदरणीय मैं दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता जी है उनको सादर आमंत्रित करें। जी। जी जी आदरणीय जी धन्यवाद। और सुंदर योग कक्षा और योग कक्षा की अलग अलग डायमेंशन हम देख रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही स्फूर्ति के साथ और साथ में नए स्वाद के साथ आज योग कराया। तो आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज योग कक्षा की द्वितीय सत्र में या आज के योगाहार के द्वितीय सत्र में चर्चा बीजों पर है। जो चर्चा आदरणीय शरद वर्मा सर ने कल आगे बढ़ाई थी, बात उसी पे है, क्योंकि मौसम खरीफ का आ ही गया है और
आज बीजों को लेकर के आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, योगहार के सदस्य आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी हैं। और अगर आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया आप हैंड रेज़ कीजिएगा या हमें आवाज़ दीजिएगा सर। क्योंकि वो जुड़ने ही वाले थे और जब तक आदरणीय चक्रवर्ती जी जुड़ते हैं तब तक उन्हीं के बारे में कि आप प्राकृतिक कृषि तंत्र एलएलपी की साथ आपकी पार्टनरशिप है और आप पुणे से हैं। साथ ही आप सलाहकार हैं वपन ऑर्गेनिक सीड प्राइवेट लिमिटेड पुणे के। और आज आप चर्चा करने वाले हैं कि ये जो बीज हैं जो आदरणीय शरद वर्मा सर ने कल विस्तार से कहा था कि हमें बीज के लिए कहाँ-कहाँ से स्रोत हैं, कहाँ-कहाँ से हम अपने खेतों के लिए बीज ला सकते हैं, इनका उत्पादन कैसे कर सकते हैं और जब आवश्यकता हो बुआई की तो बीजोपचार किस तरह से करें और बोने की विधि क्या है। इन छोटे-छोटे विषयों पर संवाद होगा और आदरणीय सदस्यों से उनकी वार्तालाप भी होगी। उनके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी होगा। साथ ही आप यानी आज के मुख्य वक्ता आदरणीय सुजीत कुमार चक्रवर्ती जी वैदिक कैलेंडर के अनुसार बीजों की बुवाई और खेती के लिए हिमायती हैं। आप मार्गदर्शन करते हैं किसानों का, साथ भी आप भी कैलेंडर के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय चक्रवर्ती जी तक संभवतः वो अभी उपस्थित नहीं हैं, वो उपस्थित होने वाले हैं। मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ। तब तक मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कि आप संवाद जारी रखें। और संवाद जारी रखने के साथ-साथ आप आदरणीय सदस्यों के जो भी प्रश्न होंगे बीजों से लेकर के, बीजों के स्रोत से लेकर के और उनकी गुणवत्ता, उनके बीजोपचार से लेकर के और कैसे कैलेंडर के अनुसार उनकी बुआई की जाए और कैलेंडर के अनुसार बुआई करने के क्या फ़ायदे हैं? ऐसे कुछ प्रश्न आपके मन में भी उभर रहे होंगे या उभरेंगे, तो आप रखिएगा ज़रूर इन प्रश्नों को। मैं तब तक संवाद करता हूँ आज के मुख्य वक्ता जी से। और आदरणीय दीदी जी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही क्या? सर नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, है ना? आप फोन लगा जी आदरणीय आपसे निवेदन कि जी ये कार्य को आप संचालन करिएगा। मैं तब तक सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज की बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और कल अपन लोगों ने बीज पे चर्चा करी थी विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बीज की रहती है। पूरे किसान की अगर देखा जाए तो बीज ही एक ऐसी चीज है कि उसको सफलता दिलवा सकता है। कौन सा बीज कब चुनाव करना है, कैसे बीजों को संजो के रखना है, कैसे बीजों का परसेंटेज देखना है, वो सारी चीजें बीज पर महत्वपूर्ण होती है। बीज ही बता देता है आपका उत्पादन कितना होगा। आपके उगने के बाद सारी चीजें वो क्लियर कर देता है। तो बीज पे बहुत ध्यान दे। में सबसे अच्छा बीज में देखा है मैंने कि अपन लोग अगर एग्रीकल्चर कॉलेज से बीडर बीज लाते हैं और आपने अगर अपनी कृषक बीज और बीज की कोई समिति बनाई हो उत्पादन की, तो बहुत अच्छा शासन के पास है। आप बीडर बीज लेके फाउंडेशन बनाइए और फाउंडेशन बनाकर अपने सदस्यों को दीजिए और जब आप सर्टिफाइड